प्रेज द लॉर्ड, गुड इवनिंग। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। खुदावन को शुक्रगुजार आज शाम की खूबसूरत वक्त के लिए। खुदा ने दिन भर हम सबको संभाला है। शाम के वक्त हम फिर खुदावन के कदमों पर आए ताकि खुदावन की पाक कलाम को हम सीख सके। आज खुदावन ने एक खूबसूरत टॉपिक हमें दिया है। वी आर गोइंग टू मेडिटेट द फर्स्ट एडम एंड द लास्ट एडम, यानी पहली आदम और आखिरी आदम, ये दोनों के बारे में खुदावन की कलाम से हम सीखेंगे। क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट पूरी पुराने व्यवस्था या पुराने नियम आने वाली चीजों की साया है। साया के मतलब क्या है? परछाई, शैडो। ध्यान से सुनेगा, उसको क्या बोलेंगे? नमूना, मॉडल, नमूना। ध्यान से सुनेगा। पुराने नियम पूरा, किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, whatever is in the Old Testament, everything is the shadow of the real thing. Real क्या है? असली चीज क्या है? असली चीज यीशु मसीह है। असली व्यक्ति यीशु मसीह है। तो Old Testament completely the shadow of Jesus Christ, ये हमें ध्यान रखना है। एक और बात बताता हूं, ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट यानी पुराने अहदनामा और नए अहदनामे के बीच में खुदावंद यीशु मसीह खड़ा है। तो पुराने अहदनामा क्या कहता है? एक आने वाला है, एक आने वाला है, यीशु आने वाला है, मसीहा आने वाला है, वो जगत की उद्धार करने वाला आने वाला है, बादशाहों के बादशाह आने वाला है। इस प्रकार आने वाला आने वाला आने वाला करके हमें इशारा करता है। नया नियम क्या करता है? व्हाट न्यू टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट ये पीछे की ओर मुड़कर कहता वो आ चुका है, उद्धार करता आ चुका है, जगत की बादशाह आ चुका है, यानी खुदावंदों का खुदा आ चुका है, नजात दहिंदा आ चुका है, द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड आ चुका है, हमें जीवन देने वाला आ चुका है, हमारे गुनाहों को माफ करने वाला आ चुका है। इस प्रकार नया नियम पूरा क्या कहता? वो आ चुका है, वो आ चुका है, वो आ चुका है। ध्यान से सुने, पुराने नियम का था वो आने वाला है और नया नियम का था वो आ चुका है। ये दोनों के बीच में खुदावंद यीशु मसीह, ठीक है ना। एक और बात, जब दुनिया को इतिहास नहीं था, हिस्ट्री नहीं थे, तो दुनिया को इतिहास देने के लिए खुदावंद इतिहास के बीच में इतिहास पुरुष, द हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के इतिहास पुरुष कौन है? हु इज द हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड? हिस्टोरी, अच्छा, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों के लिए, थोड़ा सा अंग्रेजी जानने वालों के लिए, हिस्टोरी, इतिहास को क्या कहता है? हिस्टोरी। दो शब्द है, हिस स्टोरी, हिस स्टोरी। हिस का मतलब क्या है? उसका, उसका। स्टोरी मीन कहानी, कथा। हिस स्टोरी, किसका स्टोरी? किसी को समझ आ रहे हैं? ज्यादा कॉलेज पढ़ने वाले बोले वो तो भारत के इतिहास है भैया, वो तो मध्य प्रदेश की इतिहास है, दुनिया की इतिहास है, मोहनजोदारो हड़प्पा की इतिहास है, सिंधु नदी सिविलाइजेशन है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन हिस्ट्री शब्द कहां से शुरू हुआ मालूम है? प्रभु यीशु मसीह से। हिज स्टोरी, उसकी कहानी। मैं बताता हूं, जब दुनिया को इतिहास नहीं था तो इतिहास पुरुष इतिहास के बीच में उतर कर इतिहास को ईस्वी पूर्व और ईस्वी बाद करके दुनिया को, इतिहास को दो भागों में बांटकर, बीसी यानी मसीह के पूर्व और एडी यानी खुदावंद की वर्ष करके दो भागों में बांटकर, जो दुनिया को इतिहास नहीं था उस दुनिया को इतिहास दिया, उसका नाम है हमारा खुदावंद यीशु मसीह। तो हम यही बात कर रहा था, खुदावंद यीशु मसीह दुनिया को इतिहास दिया है। अब यीशु मसीह ने क्या क्या दुनिया में दिया मैं फिर कभी बता दूंगा। अभी इस टॉपिक पर हम चलेंगे। आज हम सीखेंगे पहला आदम और आखिरी आदम दोनों की तुलना। आपको कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए कहता हूं, हु इज द लास्ट आदम? द लास्ट आदम इज जीसस क्राइस्ट। आखिरी आदम खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए हम दोनों की थोड़ी सी तुलना कर जल्दी हम आगे जाएंगे। कुछ आयतों को पढ़ेंगे। आयत पढ़ने के लिए यहाँ प्रभु के दास लोग बैठे हैं, वो लोग आयतों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम इसी बात के लिए एक आयत को सबसे पहले पढ़ेंगे। उसी के लिए सबसे पहला पद में ये कहूंगा, दोनों की जन्म के बारे में बताता हूं। अद्भुत
और अनोखा शुरुआत है दोनों का, एक अद्भुत और अनोखा शुरुआत पहला आदम का और आखिरी आदम का। कैसा है? कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 15वीं आयत पढ़ेंगे। कुलुस्सियों पहला अध्याय 15वीं आयत, यूहन्ना की सुसमाचार पहला अध्याय 1 से 3 तक भी पढ़ेंगे। डॉक्टर साहब पढ़ेंगे कुलुस्सियों से और इधर पढ़ेंगे यूहन्ना पहला अध्याय 1 से 3 तक। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारी सृष्टि में पहलौठा है। यह किसके बारे में कह रहे? खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहता है। वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, पहले मैंने बताया ना, नमूना है, मॉडल है, ये एक्चुअली शब्द में मिल गया, प्रतिरूप। He is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. हम ये सोचेंगे फर्स्टबॉर्न ये आदम के बारे में तो नहीं कह रहे, क्योंकि हर सृष्टि का वही पहला नहीं, आदम नहीं है। आदम हर सृष्टि का पहला नहीं है, हर सृष्टि का पहला नहीं, क्योंकि दुनिया की सृष्टि के आखिरी होकर आदम को जन्म दिया। इसलिए वो बात आदम की प्रति नहीं है, पहला आदम की प्रति नहीं है, बल्कि आखिरी आदम की प्रति है ना। अब इसको समझने के लिए आपको आयत पढ़ना, उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय 26-27। हम वहीं से शुरू करते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय 26 और 27। फिर परमेश्वर ने कहा, अब मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। एक और बात बता, मनुष्य की शब्द वो एक वचन नहीं है, बहुवचन है। मनुष्य किसी भी ग्रामर में देखो एक वचन नहीं बल्कि बहुवचन है। तो मनुष्य शब्द में एक से अधिक लोग हैं। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वह समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों, उसका हम मालूम है। तो परमेश्वर ने पहले किसको बनाया? मनुष्य को बनाया। उस मनुष्य को खुदा 27 आयत पढ़ी है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। देखिए, मनुष्य को नर और नारी करके सृष्टि किया। हमें मालूम है किसको सृष्टि किया? आदम को सृष्टि किया, बाद में फिर हव्वा को भी सृष्टि किया। ठीक है ना। 2 अध्याय 7वीं आयत भी पढ़ी है। 2 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक 2 अध्याय 7वीं आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, आदम को भूमि के मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका, और उसके नथनों में जीवन के श्वास फूंका, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और आदम जीवित प्राणी बन गया। ठीक है, अब हम टॉपिक पर आते हैं। हमने कहा अनोखा सृष्टि है दोनों का। आदम को मिट्टी से बनाया, आदम को परमेश्वर ने बनाया, आदम को परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, आदम के अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को फूंक कर उसको जीवन दे दिया। इतनी बात आपने देख लिया। आदम को मिट्टी से बनाया, आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, समानता में बनाया, और परमेश्वर ने उसके अंदर अपनी आत्मा को फूंकर, और परमेश्वर ने उसको नाम भी दिया। 7 बातें आदम के बारे में। ठीक है ना। तो आदम की सृष्टि एक अनोखा सृष्टि, अब तक ऐसे सृष्टि दुनिया में नहीं था। आदम को जो बनाते हैं तब तक ऐसा कोई सृष्टि दुनिया में हुआ ही नहीं। उसके पहले के जितने भी सृष्टि कैसे थे? खुदा ने बोला होने दो, हाथी होने दो, शेर होने दो, नेवला होने दो, गेरचू होने दो, कुंदरा होने दो, चूहा होने दो, मांजरा होने दो, कुतरा होने दो, जो भी प्राणी, each and every animal, birds, पानी में चलने वाले, आसमान पर उड़ने वाले, जमीन पर दौड़ने वाले, रेंगने वाले, सब कुछ खुदा ने बोला, वैसे ही हुआ। लेकिन मनुष्य की सृष्टि एक अनोखा सृष्टि है। खुदा ने कहा आओ हम जाकर मनुष्य को बनाए, अपने स्वरूप में बनाए, अपनी समानता में बनाए,
और खुदावंत को वहां से एक आज्ञा दे सकता था, हाँ मनुष्य होने दो, 4 पैर के प्राणी, चौपाए, चौपाए मीन जिनको 4 पैर होता है, तो खुदा बोल सकता था हाँ 2 पैर वाला प्राणी होने दो, जिसको सींग और पूंछ नहीं है होने दो, उसको मनुष्य नाम रखते हैं। क्या हो नहीं सकता था? हो सकता था। ऐसे बन जाता तो बंदर ही हो जाता था। इसलिए नास्तिक लोग और को परिणामवाद वाले ये बोलते हैं बंदर की पूंछ निकलकर मनुष्य बन गया। उनके दादा दादी बंदर है, हमारा दादा दादी बंदर नहीं है, हमें सृष्टि करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के स्वरूप में समानता में बनाया, इसलिए हम उसकी उस सिद्धांत के जड़ पर कुल्हाड़ी मारते हैं। इवन विज्ञान ने भी अभी डार्विन के सिद्धांत, जो डार्विन ने दुनिया के अंदर नया सिद्धांत लाया था, जो आखिरी प्रजाति बंदर से मनुष्य बन गया करके, उसके जड़ पर विज्ञान ने कुल्हाड़ी मारा। क्यों कुल्हाड़ी मारा? क्योंकि वो लोग कहता है कहीं से भी जीवन की एक ऐसा कणिका जल में गिरा है, जल में वो अमीबा बनकर चलता रहा, अमीबा बनते बनते बड़ी बड़ी प्राणियां बन गया, बड़ी बड़ी प्राणी बनते 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 वो मेंढक बन गया। मेंढक जब पानी में से जमीन पर आया, जमीन पर आने के बाद में मेंढक 4 पैर वाला थोड़ा बड़ा होकर 2 पैर बन गया, और उसको फिर क्या हुआ? पूंछ बना है, फिर वो झाड़ पर चढ़ने लगे, बंदर बना, बंदर से आखिरी में पूंछ निकल गया और मनुष्य बन गया। इस प्रकार से कहता है। लेकिन उनसे एक सवाल विज्ञान पूछता है, विज्ञान ये कहता है ये जान ही दूसरी जान को उत्पन्न कर सकता है, ये लाइफ कैन ओनली प्रोड्यूस अनदर लाइफ। सो देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम वेयर द लाइफ केम। ये जीवन की कणिका, ये कणिका बोलते क्या बोलते हैं उसके, जीवन के कण कहां से आया? जिसको डार्विन कहता है जीवन के कण कहीं से भी आया। ये नमक और मिर्ची को डालकर एक बोतल में हिलाने से जीवन की कणिका बन गया? नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाकर हिलाने से जीवन बन गया? घासलेट और मीठा तेल को मिक्स करने से जीवन हो गया? नहीं होता, नहीं होता भैया। जीवन को एक लाइफ कैन ओनली, एक जीवन ही दूसरे जीवन को उत्पन्न कर सकता है। और एक और बात मैं कहता, अभी तक दुनिया के अंदर कोई भी चीज नई तरीके से मनुष्य ने नहीं बनाया। भले क्लोनिंग आया है, नई तरह के साइंस निकला है, लेकिन सब कुछ की मूल हमारा परमेश्वर है, उसी ने बनाया, क्योंकि उसी में जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला आदम एक अनोखा सृष्टि है। कैसे? मिट्टी से, और परमेश्वर ने रूह शक्ल दे दिया, अपने हाथों से बनाया, और परमेश्वर उसके नथनों में जीवन की श्वास फूका, वो जीवित प्राणी बन गया, जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। अब हम देखेंगे कोलोसियों की पत्री में वापस आएंगे। हमने जो पढ़ा कोलोसियों की पत्री, पढ़िए कोलोसी 15वीं आयत, क्योंकि वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले जो आयत पढ़ा था आदम, पहले आदम के बारे में। अब यहाँ हम आखिरी आदम, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, हमारे यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर की प्रतिरूप है, द ट्रू इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जिन्होंने मुझे देखा उसने पिता को देखा, मैं और पिता एक है, और पिता मुझ में और मैं पिता में वास करता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ उठाकर हालेलुया। आगे देखिए, आगे पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा। हाँ, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में सारी सृष्टियों का, सारे वस्तुओं का सृष्टि हुई। किसी में? किसी में? परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह में। यहाँ यीशु मसीह यानी अदृश्य वस्तुओं की जो अदृश्य थे, वो उसका इमेज है, ट्रू इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड, और उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि की। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए अय्यूब में कहता है, और नीति वचन में भी कहता है, अय्यूब में कहता है, जब दुनिया की नींव डाला था मैं उनके गोदी में खेलता रहा। दुनिया की नींव डालता था तब खुदावंद यीशु मसीह, हम ऐसे सीखते हैं, वो खुदा आपके गोद में खेलता रहा।
इसलिए कहता है हम यूहन्ना की सुसमाचार में आइए ना, पहला अध्याय, पहली दूसरी तीसरी। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। लिखना सब कुछ, थोड़ा सा नहीं, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसी में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं, उसी में से कोई भी वस्तु उसके बिना, किसके बिना? वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था, किसमें? वचन में जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उस वचन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति कहाँ चमकती है? अंधकार में चमकती है। आगे, अंधकार में ज्योति चमकने के बाद भी अंधकार ने ज्योति को ग्रहण न किया। इसलिए परमेश्वर ने सृष्टि पर क्या किया? ज्योति को अंधकार से अलग किया। हालेलुया। आज भी खुदावंद इसलिए कहता है, दूसरा कोरिन्थी उसका 6 अध्याय में कहता है, उधर रोशनी और अंधकार में कौन सी संबंध है, कौन सी रिश्ता है? तुम ज्योति के संतान हो, तुम अंधकार के संतान नहीं, इसलिए अपने आप को अलग रखो। इसलिए प्रेरितों की पत्री, मिल गया? प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय में पढ़ता है, अपने आप को तड़ी जाति से अलग करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कितना महान, उसकी पवित्रताई के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया। 6 अध्याय में हमने क्या पढ़ा? 6 अध्याय में, दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय उसकी 14वीं आयत से। अविश्वासियों के साथ वर्तमान जुए में ना जुटे, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल? आगे, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? ज्योति और अंधकार की क्या संगति? क्योंकि वो अंधकार में ज्योति बनकर आया, लेकिन अंधकार ने उसको क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। इसलिए खुदावंद कहता है, तुम अभी अंधकार के नहीं, तुम ज्योति के संतान हो। यूहन्ना की सुसमाचार में कहता, तुम ज्योति के संतान हो। जो कोई मेरे पीछे चलता वो अंधकार में नहीं चलेगा, बल्कि ज्योति में चलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब हम दूसरा कोरिन्थी में क्या पढ़ा है? अंधकार और ज्योति में कौन सी संबंध है? कोई संबंध नहीं। वापस हम यूहन्ना 1 अध्याय उसके 3री आयत में आए। 3री आयत हो गया है ना? हो गया, 5 तक हो गया। अब आपको पढ़ना है उसके 14 आयत पढ़े, 14 आयत। और वचन देहधारी हुआ। ध्यान से सुनना, वचन के बारे में पढ़ रहा था। वचन देहधारी हुआ, देह को धारण किया। वचन देह को धारण किया है। कलाम मुजस्सिम हुआ। मुजस्सिम उर्दू कहते हैं मुजस्सिम, वो जिस्म में मौजूद हुआ। मुजस्सिम का मतलब क्या है? जिस्म में मौजूद हुआ ना है, जिस्म के साथ मौजूद हुआ। कौन? कलाम। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। जो कुछ पैदा हुआ कलाम के द्वारा हुआ। जो पैदा होने में कोई भी वस्तु कलाम के बगैर पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। तो यहां पर देखिए, कलाम मुजस्सिम हुआ, कलाम वचन देहधारी हुआ। आगे, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। He is completely filled with the grace and अनुग्रह और सच्चाई and truth। हालेलुया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में ऐसा डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, जैसे बाप के एकलौते की महिमा, जैसे खुदा के एकलौते बेटे का जलाल को हमने उसके द्वारा देखा। उस जलाल का नाम है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। देखिए, पहली सृष्टि, आदम की सृष्टि मिट्टी से, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की सृष्टि मिट्टी से नहीं। वचन, वो स्वयं वचन है और ज्योति है।
अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ है। देखिए, है वचन, उसी में ज्योति, उसी में जीवन था, उसमें जीवन था, और अनुग्रह और सच्चाई से मामूर, और वो स्वयं आत्मा थे। क्योंकि इसका सृष्टि कैसे, लूका की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कैसे उसका जन्म हुआ था। पहला अध्याय 26 से आप आयत पढ़ेगा, वहां साफ लिखा हुआ है यीशु मसीह की जन्म कैसा हुआ। ये हर एक मसीह को मालूम। हाँ, परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। बढ़िया। उसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, इस पर ईश्वर का अनुग्रह हो। देखे 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 एक बात, अभी हमने यूहन्ना पहला अध्याय 14 आयत में क्या पढ़ा? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हुआ। यीशु मसीह का सृष्टि जन्म के समय पर जिब्राइल स्वर्गदूत आकर मुकद्दस मरियम, पवित्र मरियम से क्या बोलता है? अनुग्रह और आनंद, ऐसा आनंद और जय, आनंद और जय तेरी, आनंद और जय तेरी। उसके ऊपर क्या बोलता है? जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। अब एक और संदेश ध्यान से सुने। आपको आनंद चाहिए, आपको जय चाहिए, आप हर जगह पर जीतना है, आपको जयवंत जीवन करना है, यू वांट अ विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ, या हर जगह पर आपको हरा हुआ जीवन चाहिए? वो छोटी छोटी बीमारी के पीछे हर जाता, पाँव में कांटे लगे तो हर गया, वो चूहा काट गया तो हर गया, कुत्ता काटे तो हर गया, सांपरी को देखकर घबरा गया। आज रात को, आज मुझे किसी ने बताया, अंकल जी मेरे लिए दुआ करना, मेरे बेडरूम में मुझे दुष्टात्मा नजर आ रहे, भूत नजर आ रहे। तुम जरा सी भूत के पीछे या कुछ देख लिया तो हर गया तुम्हारी विश्वास का जीवन? नहीं, हम हारने वाले जीवन में नहीं बल्कि जयवंत जीवन में बुलाया गया। आनंद और जय आपको चाहिए? जिन्होंने मेरे पास खबर भेजा उसको बोला आनंद नहीं है, मैं खुश नहीं हूं, मैं परेशान हो रहा हूं, मैं नींद नहीं हो पा रहे। देखिए, मेरे ऊपर कोई जादू टोना ना चले, आनंद भी नहीं, जय भी नहीं, बल्कि खुदा ने हमें अधिकार दिया। लूका की सुसमाचार में कहता है, सांप और बिच्छू और शैतान की तमाम ताकत को कुचलने की अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। तो शैतान की तमाम कामों को देखकर घबराना, परेशान रहना, विश्वास को छोड़ना और धागा ताबीज को बांधना, तंत्र मंत्र करना, पानी दुआ करके डालना, तेल लगा के लगाना, तेल प्रार्थना करके लगाना, और चारों तरफ और कुछ करना, क्योंकि घबरा जाता है, डर जाता है, अरे परेशान हो जाता है, क्योंकि शैतान से डरते हम, जय नहीं पा रहे। खुदावंद कहता है आनंद और जय तेरी हो, जिस पर अनुग्रह हुआ है आपके ऊपर। अब यीशु के बात वहां रखिए, आप यीशु के बेटा और बेटी है। कलाम सुनने वाले, लाइव सुनने वाले, बाद में सुनने वाले, जितने भी आप खुदा की बेटा और बेटी है। यदि खुदावंद की अनुग्रह आपके ऊपर है तो आनंद भी आपका है, जय भी आपका है। कोई आपके आनंद को छीन नहीं पाएगा, कोई आपको हरा भी नहीं सकेगा, क्योंकि आपके साथ वो है जो शैतान को हराया हुआ, जो जीवित परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। फिर आप क्यों हारेंगे? फिर क्यों आपकी आनंद खत्म हो जाएगा? इसलिए आप आनंद में बने रहो। भले संकट जीवन में है, भले बीमारी जीवन में है, भले तकलीफ जीवन में है, भले जरूरतें हैं, भले आपके चारों ओर से आपके ऊपर बदनामियां, परेशानियां, बुराई के बातें होता है, लेकिन आपके आनंद को ना खोना। आपको बोलना मुझ पर परमेश्वर की अनुग्रह है और उसने मुझे आनंद से भरा है। मेरे अंदर दुख का, मेरे अंदर मायूसी का जरा सा भी हक नहीं है, न जगह है, न हारने का, बल्कि मैं जीवित परमेश्वर के साथ हूँ। युद्ध यहोवा का है और युद्ध में मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि युद्ध वो लड़ता है, मेरा जयवंत यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. God says the battle belongs to me and I will fight for you, and he is right before us and he'll do the battle. If he will fight the battle, why should you all worry? Because our Lord is the victorious Lord. Hallelujah.
and battle belongs to the Lord and victory belongs to us. Hallelujah. यदि युद्ध करेगा तो जय हमारा होगा, आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर अनुग्रह हुआ है। उसी शब्द को हम आज लेते हैं। हम यीशु मसीह के संतान बेटा और बेटी है। आप यीशु मसीह के बेटा और बेटी है। उसके लहू से, उसके लहू के द्वारा, वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा आपने नया जन्म पाया है। तो आप यीशु मसीह के बेटा बेटियां हैं। तो आनंद और जय आपके अंदर भी है, उसी डीएनए आपके अंदर है। इसलिए कहता हमारे अंदर अब की भय की आत्मा नहीं, बल्कि संयम का, दिलेरी का आत्मा खुदा ने हमें दिया है। भय की आत्मा हमारे अंदर नहीं। ऐसे आत्मा आ सकता है, लेकिन उसको हमें ढांट कर हमें हल जयवंत जीवन बिताना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सीख रहता। हालेलुया, ओ हालेलुया। यीशु मसीह कैसे जन्म हुआ, कैसे हमारे बीच में रहा, उसका नाम है वचन हमारे बीच में रहा। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 15वें आयत हमने पढ़ा है, लेकिन 20 तक आयत को आप थोड़ा पढ़िएगा। तो फिलिपियो कोलोसियों 15 से 20 तक पढ़िएगा, 5 आयत को आप पढ़िएगा। हालेलुया। हाँ, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, सारी पृथ्वी में पहलौठा है। पहलौठा का अर्थ क्या है? जब पहला पैदा हुआ। इसका मतलब दुनिया की तमाम सृष्टि। मैं कहता हूं वचन में उत्पत्ति में क्या कहता है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की रचना की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। हम क्या बोलेंगे? सबसे पहला सृष्टि क्या है? बोलेंगे आकाश और पृथ्वी। लेकिन इधर वचन कहता है तमाम सृष्टि के पहलौटे वो है। इसका मतलब दुनिया की उत्पत्ति के पहले हमारे खुदावंत है। हालेलुया। सारे सृष्टि का पहलौटा वही है। अरे भैया ऐसे क्यों? क्योंकि उसी ने सब कुछ बनाया। खुदावंत यीशु मसीह ने सब कुछ को बनाया, तो वो सृष्टि का पहलौटा है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। वो सृष्टि का पहलौटा आगे। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में सारी सृष्टियों का सृष्टि हुई। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, स्वर्ग का हो अथवा पृथ्वी का हो, देखी या अनदेखी, देखी हुई सृष्टि हो या अनदेखी सृष्टि हो, क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं, क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं क्या अधिकार, क्या प्रधानताएं क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृष्टि गई है। उसी के लिए सृष्टि गई। अभी अधिकार की बात आया, प्रधानताएं की बात आया। प्रधान का मतलब क्या? प्रधानताएं किसी चीज की अधिकार का। जैसे हम समझे प्रधानमंत्री, हम कहते प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री का पद प्रधानताएं। उसके नीचे जितने भी अधिकार, मुख्यमंत्री पर हो, ये राज्यपाल पर हो, ये कलेक्टर पर हो, ये एसडीएम में हो, किसी भी अधिकारियों पर अधिकार और पद आया है, वो सभी अधिकारों की, सभी पदों की प्रधानताएं, अधिकार हमारे यीशु से शुरू हुआ है। इसलिए कहता है अधिकारियों, हे स्वामियों, तुम्हारे ऊपर भी कोई स्वामी है, तुम्हें ध्यान रखना। जैसे आपने पढ़ा हुआ, हे दासों, आप अपने स्वामी के अधीन रहो। हे स्वामियों, आपके ऊपर भी कोई स्वामी है, ध्यान रख लीजिए। आपके ऊपर भी कोई है। मैं कहता हूं मुख्यमंत्रियों से, कलेक्टरों से, राज्यपालों से, दुनिया के तमाम प्रधानमंत्रियों से, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, या अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हो, या दुनिया की कोई भी हो, या चीन के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या नॉर्थ कोरिया के जो दुनिया की सिरदर्द होकर बैठा हो, किसी को इशारा करके बोले तुम्हारे ऊपर भी कोई अधिकारी बैठा हुआ है। वो कौन है? वो और कोई नहीं, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हम यीशु के आगे प्रभु क्यों लगाते हैं? क्योंकि प्रभुता उसकी है, अधिकार उसी का है, प्रधानताएं उसकी है, देखी और अनदेखी सब कुछ उसी है, सिंहासन उसी का है। हर राजा हो, दुनिया के अंदर प्रशासन करने वाले को राजा बोलेंगे पुरानी भाषा में,
राजाओं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे राजाओं के ऊपर एक महाराजा विद्यमान है, एक महाराजा अपने स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ हमने क्या देखा, पढ़ी नीचे पढ़ी, उसके नीचे पढ़िए। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। कौन है? हालेलुया, पहला आदम, वो सभी वस्तुओं में प्रथम है। आगे, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है भैया। आकाश हो, धरती हो, हवा हो, पानी हो, हर चीजें उसी में स्थिर रहती है। उसकी आज्ञा के बगैर कोई पत्ते भी नहीं हिलते हैं। यदि अंधकार की ताकत भी कार्य करना है, परमेश्वर की आज्ञा के बगैर नहीं होता है। कोई महामारी भी देश में फैलना हो, उसकी आज्ञा के बगैर नहीं होता। अभी कोविड-19 कोरोना की महामारी देश में फैला हुआ, मैं कहता हूं हमारे प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के बगैर कोई भी बीमारी, महामारी देश में नहीं फैल सकता है, क्योंकि सब कुछ उसके अधिकार के नीचे है। हालेलुया, पढ़िएगा। हाँ, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही तो देह हाँ, अर्थात कलीसिया का सिर है। देखिए, वह तो देह अर्थात कलीसिया की सिर है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है। कलीसिया की पहला भेद वो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, यानी देह है। और यीशु मसीह और कलीसिया की संबंध क्या है? वो देह का सिर है। सिर नहीं तो देह का क्या मतलब? सिर ही पहचान है, सिर ही पूरी कंट्रोल करता है। हर बातें आपको मिला, आंख हो, नाक हो, जुबान हो, कान हो, दिमाग हो, सोच हो, सब कुछ सिर से है। तो कलीसिया की पहचान यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बगैर कोई कलीसिया कलीसिया नहीं। कलीसिया के अर्थ वो यीशु मसीह का शरीर है, उसका पहचान यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह के जानकारी के, यीशु मसीह के अनुमति के बगैर कोई चीज कलीसिया में नहीं होना। ये यीशु मसीह को जो चीजें पसंद नहीं है, ऐसे चीजें कलीसिया में नहीं होना। जो यीशु मसीह के आज्ञा के बगैर कोई चीजें नहीं होना। हम कलीसिया किसी भवन की बात नहीं कर रहे, बल्कि परमेश्वर के शरीर, जो कलीसिया हमारी शरीर रूपी कलीसिया के बारे में कर रहे हैं। हालेलुया, पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए। हाँ, कहां तक पढ़ना बोला था मैंने? वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। हाँ, वही आदि है। हाँ, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा। हाँ, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हाँ, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है हाँ, कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। हाँ, पिता की प्रसन्नता इसी में है, ताकि उसी में सारी परिपूर्णता वास करे। बस बस इतनी काफी है। उसी में सारी परिपूर्णता, उसी में सारी परिपूर्णता। इसी शब्द को हम दूसरे पॉइंट में आएंगे। यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करती है। परिपूर्णता के और भी शब्द है, हम उधर बाद में जाएंगे। तो हम अभी सीख रहा था, क्या सीख रहे थे? यानी अद्भुत अनोखा एक जन्म, शुरुआत आदम का, ठीक है, लेकिन उनसे भी बड़ी अनोखा और अद्भुत जन्म था यीशु मसीह का। ना मनुष्य से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना शरीर से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य के खून से, बल्कि पवित्र आत्मा से खुदा यीशु मसीह की जन्म हुआ। लूका की सुसमाचार में मरियम कहते मैं कैसे है, ये कैसे होगा? मैंने किसी पुरुष को नहीं जाना, ये कैसे होगा? उन्हें यह नहीं बोला ठीक है आज से मैं किसी पुरुष को जान लेता हूं ताकि बच्चा हो जाए, ये भी नहीं बोला मैंने पुरुष को नहीं जाना। और वेद ज्ञानी लोग कहता है, उनका कहने के मतलब मैं न किसी पुरुष को जानेगा, ना अभी तक जाना है, फिर कैसे जन्म होगा? तब गब्रियल फरिश्ते ने एक बात किया, परमेश्वर की आत्मा तुझ पर आ पड़ेगा, परमेश्वर की आत्मा तुझ पर आ पड़ेगा और तू गर्भवती होगी। उस शब्द को पढ़िएगा, फिर हम आगे जाएंगे। हालेलुया, कैसे यीशु का जन्म हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। नहीं, 34 शायद पढ़े, 34 और 35। मरियम
कहा, हाँ। यह कैसे होगा? यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। हाँ स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा हाँ, पवित्र आत्मा उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हाँ, पवित्र आत्मा उतरेगा तो सामर्थ्य छाएगा। खाना खाने की सामर्थ्य नहीं, दवाई पीने की सामर्थ्य नहीं। हमें मालूम है लोग शाम को थोड़ा ताड़ी शराब पीते तो फिर सामर्थ्य आता है, ये वो सामर्थ्य की बात नहीं करे। पवित्र आत्मा तुझ पर आएंगे, उतरेंगे और परम प्रधान के सामर्थ्य तुझ पर छाएगा। आगे उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जो उत्पन्न होने वाला पवित्र होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य से वो जन्म होगा। हालेलुया। यहाँ पवित्र आत्मा की बात आया। आपको मालूम है इसी यीशु मसीह की माँ, जो जन्म देने वाली माँ की एक चचेरी बहन थी। कौन? एक दूसरी मरियम दैया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माँ। मालूम है यीशु मसीह के 6 महीने बड़े थे यूहन्ना बपतिस्मा दान, तो 6 महीने का गर्भवती उसके माँ पेट में बेटे को गर्भधारण किया हुआ था। तो यीशु मसीह यहाँ पर जन्म हुआ। जब ये दोनों बहनें आपस में मिलकर दूर से सलाम वंदन कहा, अपनी भाषा में जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की कहा, तो क्या हुआ मालूम है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पेट, माँ के पेट में यूहन्ना क्या हो गया? आत्मा से भरपूर होकर माँ की गर्भ में उछलने लगे। हाँ, उसका नाम है एलिशबेथ, एलिशबा। यूहन्ना की माँ का नाम एलिशबा। उस एलिशबा के गर्भ में यूहन्ना पवित्र आत्मा से उछलने लगा। पढ़ो। जो ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, हाँ, मरियम ने एलिशबा को नमस्कार किया, वंदन किया। जो ही बच्चा उसके पेट में उछला, जो उसका पेट में बच्चा उछला, एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। ओ, एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। देखिए, प्रभु यीशु मसीह की जन्म सिर्फ माँ के गर्भ में हुआ है। उनसे 6 महीने बड़े जो दूसरे गर्भ के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम यूहन्ना बाद में। लेकिन जब इनके माँ ने एक दूसरे को सलाम किया तो यीशु मसीह के माँ की सलाम की शब्द एलिशबा के कान पर गिरा तो बेटा गर्भ के अंदर उछलने लगा और उसके माँ को भी आत्मा से भर दिया। हालेलुया। देखिए देखिए देखिए, जो आत्मा से भरपूर होकर परमेश्वर की सामर्थ से, पवित्र आत्मा से जन्म हुआ किसी बहन के अंदर, जिसके अंदर पवित्र आत्मा जन्म लेता है, उसके मुंह से निकलने वाले शब्द में भी आत्मा की सामर्थ होगा। यही हुआ। मरियम एक साधारण स्त्री थी, हाँ, शादीशुदा नहीं थे बल्कि पवित्र थी। तो मरियम की वंदना की, स्वागत की, सलाम की शब्द दूसरी बहन के कान में गिरा। तो शब्द ही गया, शब्द, वचन, वर्ड। देखिए, अंदर जो पड़ा है, जो आत्मा से भरपूर और सामर्थ्य से जन्म हुआ, उसकी शब्द जिसके अंदर है, वो उनके शब्द दूसरे के कान पर गिरने से उनके अंदर जो बच्चा है वो उछलने लगे। कैसे उछलना? मैं कहता पवित्र आत्मा से उछलने लगा। उस पवित्र आत्मा की उछलने की वजह से उसके मां पवित्र आत्मा में भर गया। देखिए यीशु मसीह का, हालेलुया, उस अनोखा जन्म के बारे में देखिए। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते। एक और आयत पढ़ेंगे हम, इब्रानियों के पत्र पहला अध्याय दूसरी आयत पढ़िए। इब्रानियों के पत्र पहला अध्याय दूसरी आयत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, सारी वस्तुओं का। किसका? पुत्र को। किसका पुत्र? परमेश्वर के पुत्र को।
सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। हमारी सोच इतनी होता है, हाँ परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उतना भी नहीं भैया, सारी चीज की वारिस भी वही है। अभी हमने कोलोसे में क्या पढ़ा? प्रधानताएं, प्रभुताएं, अधिकार, सिंहासन, सब कुछ जो देखी अनदेखी सबकी अधिकारी परमेश्वर ने उसको बनाया। हालेलुया। अभी हम छोटे छोटे चीजों के लिए हमारे छोटे छोटे लोग अधिकारी कुर्सी पर बैठते हैं, ध्यान से खुदा माफ करें, आप सबको पता है अपने अधिकार को दुरुपयोग करता है। अभी दुनिया की अधिकारी लोग अपनी पद को दुरुपयोग करता है, जिस तरीके से राज्य करना करते नहीं, कुर्सी के ऊपर टांग पर टांग रखकर बोलते मैं अधिकारी हूं, मेरे पास अधिकार है, ये मेरा कुर्सी है, ये मेरा सिंहासन है, ये मेरे पद है करके बात लंबे चौड़े करते हैं, लेकिन वो न्याय से या सीधाई से न्याय करता नहीं बल्कि अन्याय करता है। लेकिन उनको भी हमें यह कहना, भैया तेरे पास ये पद कहां, ये सबके अधिकार एक के ऊपर है, उसी का सब कुछ है, सभी प्रधानताएं उसका है, सभी सिंहासन उसी का है, जो देखी और अनदेखी उसी का है, जमीन का हो आसमान का हो सारी सृष्टि का अधिकार उसी का है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान है, उसकी सृष्टि कितना महान सृष्टि है, उसके पवित्र नाम को हमें धन्य कहना है। देखिए दोनों आदम की फर्क आपको समझ आ गया, पहले आदम और आखिरी आदम, उसकी सृष्टि अनोखा और अद्भुत सृष्टि है। प्रभु यीशु मसीह का सृष्टि अनोखा और अद्भुत सृष्टि है। मैंने इससे पहले भी किसी क्लास में कहा था, दुनिया के अंदर देखिए आदम की सृष्टि और हव्वा की सृष्टि में फर्क है। आदम की सृष्टि खुदा ने मिट्टी से बनाया, अपने हाथों से बनाया, अपने स्वरूप में समार्थ में बनाया और उसके नेत्र में जीवन की श्वास फूंका। लेकिन हव्वा को बनाते वक्त मिट्टी को नहीं लिया, आदम को पकड़े, आदम के पसली, एक पसली और थोड़ा मांस, पसली लिखा हुआ इधर, लेकिन उसकी परिभाषा ये बॉन्ड विथ द फ्लैश ऐसा है, यानी उसकी पसली के साथ हड्डी के साथ कुछ मांस को भी जो पहले से उसके अंदर बनाकर उससे जोड़ा हुआ था अलग किया और उसको हवा या नारी नाम रखा है। यानी दोनों के सृष्टि में फर्क है कि नहीं? फर्क है। ये आदम और हवा की शारीरिक संबंध से कैन उत्पन्न हुआ, कैन और आबेल, उसमें फर्क है कि नहीं? फर्क है। देखिए फर्क सृष्टि, लेकिन उसमें से अद्भुत सृष्टि है। ये तमाम सृष्टियों से भी अनोखा और अद्भुत सृष्टि है। इसलिए यशायाह की प्रवचन पुस्तक का 9 अध्याय में कहता है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, उसका नाम ही अद्भुत है भैया। His name is wonderful. His name is wonderful. Hallelujah. Wonderful Counselor, Prince of Peace, King of Kings. Hallelujah. उसका नाम को हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो हम क्या सीख रहा था? खुदावंद यीशु मसीह का जन्म अनोखा, हालेलुया, आदम से भी कई हजार गुना, कितने दिन रात के फर्क में परिवर्तित है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का जन्म न मिट्टी से बल्कि किससे हुआ? पवित्र आत्मा से और परमेश्वर की सामर्थ्य से यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसलिए वो साक्षात परमेश्वर है, कहता है वो शरीर में रूप धारण होकर हमारे बीच में राजी। एक दूसरी पॉइंट को देखिए, हम जल्दी देखेंगे। ये परफेक्ट, इनोसेंट एंड होली लाइफ, यानी हम यहां कहेंगे परिपूर्ण यानी कामिल, बेअब और पाक सृष्टि है। हमेशा बोले परिपूर्ण, निर्दोष और पवित्र। आदम की सृष्टि भी, यीशु का सृष्टि परिपूर्ण और निर्दोष और पवित्र। आपको पता है जब तक आदम ने पाप नहीं किया, ध्यान से सुनो, मुझे देखिए ना, जब तक आसमान में मत देखो, छत पर मत देखो, जब तक आदम ने परमेश्वर की आज्ञा पर
अविश्वास नहीं किया और पाप न कर बैठे, तब तक वो निर्दोष था और पवित्र था और परिपूर्ण सृष्टि था। परिपूर्ण सृष्टि की बात करेगा तो हमारे बहन भाइयों को थोड़ा सा चोट तो लगेगा, क्योंकि सृष्टि के बाद आज खुदा ने हमें जन्म दिया। जन्म देने के बाद भी हम थोड़ा बहुत अटैचमेंट कर लेते हैं। अटैचमेंट आजकल व्हाट्सएप में या ईमेल में मैसेज भेजेगा तो अटैच करके एक प्रोग्राम होता है। अटैच में दबाएगा तो फोटो खुलेगा या फाइल खोलेगा, तो उसी में क्लिक करके उसको भेजते अटैच। मनुष्य के ऊपर भी अटैच करता है। आप बुरा नहीं माना, जितने लोग सुने बुरा माने तो मुझे कोई बुरा नहीं, आप बुरा मानो लेकिन मुझे बुरा नहीं मानेगा। मानव सृष्टि के साथ मनुष्य क्या करता है? अटैचमेंट करता है, अटैचमेंट करता है। लेकिन ये अटैचमेंट की जरूरत नहीं था, क्योंकि खुदावन की सृष्टि, खुदा की सृष्टि परिपूर्ण, मुकम्मल, कामिल, द कंप्लीट क्रिएशन। और वहां इधर उधर टांगने का, नाक में छेद करने का, कान में छेद करने का, काली धागा बांधने का कोई जरूरत नहीं, काली टीका लगाने का, नजर लगने का कुछ नहीं होता। नमक के ऊपर क्या बनेगा? हाँ, बजरबट्टू। डॉक्टर साहब बोले बजरबट्टू बांधने का, डोंग दिखाने का जरूरत नहीं। क्यों? परमेश्वर की सृष्टि संपूर्ण, कामिल, एक कंप्लीट क्रिएशन। एक और बात मैंने देखा, जितने बार भी ये बोलो, लोगों में कोई परिवर्तन तो नहीं पड़ता, कोई है और बढ़ जाता है। जितना बोले फिर भी बढ़ जाता है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बोलना हमारी आदत है, हमारी स्वभाव है, परमेश्वर ने हमें दिया हुआ अधिकार है। हम सीख रहे आदम और आदम, पहला आदम, आखिरी आदम। पहले आदम की सृष्टि ये कंप्लीट सृष्टि थे या नहीं? क्वेश्चन। आप वहां से बोले कंप्लीट हो तो हाथ ऊंचा करो, कंप्लीट नहीं हो तो ऐसा करो, कंप्लीट नहीं है करके। हालेलुया। क्या आदम की सृष्टि परिपूर्ण सृष्टि थी, मुकम्मल सृष्टि थी या अधूरा सृष्टि थी? मनुष्य की सृष्टि अधूरा सृष्टि है या मुकम्मल सृष्टि है? आप कुछ बोल नहीं रहे, हाथ नहीं उड़ा रहे। नहीं तो आप हाथ हिला के दिखाओ, नहीं नहीं करो, नहीं तो हाँ बोलो। हालेलुया। आप ना बोलो लेकिन मैं बोलूंगा। वचन कहता है खुदावंत की सृष्टि परिपूर्ण सृष्टि था। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 10 अध्याय 30वीं आयत पर, जॉन चैप्टर 10 वर्स 30 और 17 अध्याय में भी हम जाएंगे। 10 का 30 जल्दी नहीं मिल रहा है, 10 अध्याय नहीं है। मैं और पिता एक। देखो, मैं और पिता एक है। देखो, तो पिता यदि कंप्लीट है तो पुत्र भी कंप्लीट है। क्वेश्चन, आप और यीशु मसीह एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। लठले क्या नहीं, उनके सिर पर मारना भी। एक है। कुछ दिन पहले हमने सीखा था, पिता मैं तुझ में और तू मुझ में, जैसे कि यह भी मेरे अंदर, यूहन्ना 17 अध्याय के अंदर। तो खुदा हम में है तो हमें यीशु जैसे बनना है, हमें यीशु का नमूना है, हम यीशु का दुल्हन है। पहला आदम का दुल्हन थे हव्वा, आखिरी आदम की दुल्हन है कलीसिया। पहले आदम की दुल्हन को आदम के अंदर, दूल्हे के अंदर ही बना के रखा था, तो आखिरी आदम का दुल्हन को भी उसके अंदर छिपा कर रखा हुआ। नहीं समझाया? आखिरी आदम यीशु मसीह का दुल्हन कौन है? कौन है? कौन सी जात का है? सीने में हाथ रख बोलो ना, मैं हूं, मैं हूं। कहां रखा है? कुर्सी पर, सोफे में, चटाई पर नहीं, यीशु मसीह के अंदर मुझे रखा गया है और वो मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। तो परिपूर्ण है या नहीं? परिपूर्ण है या नहीं? हाँ, परिपूर्ण है। 17 अध्याय 21 से 22 तक, 17 अध्याय 21-22। हालेलुया, हालेलुया। सब एक हो, वे सब एक हो जैसा तू है
तू है पिता मुझ में है, जैसे हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, वैसे वे भी हम में हो। जिससे संसार विश्वास करे कि जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया। फिर से देखिए क्या कहता है, जैसे हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ये भी हम में बने रहे और ये जाने तूने मुझे भेजा है। एक और आयत पढ़ी, उसके 22 भी पढ़ी है। वो महिमा जो तूने मुझे दी है, जो महिमा तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है। मैंने उन्हें दिया। देखे, पिता की महिमा पिता ने बेटे यीशु को दिया। यीशु कहता मैंने वो महिमा किसको दिया, किसको दिया? उन्हें दिया। किने किने? हमें बोला, हमें दिया। उनके बेटे बेटियों को दिया, उनके दुल्हन को दिया है। हालेलुया। पिता की महिमा पुत्र को, पुत्र की महिमा किसको? कलीसिया को हमें मिला है। तो क्या आपकी सृष्टि कंप्लीट है या नहीं है? आपकी सृष्टि कंप्लीट है तो आलतू फालतू क्या बोला करता चूल्हा बजर बट्टू की क्या जरूरत है? ये बड़ी गंभीर बात है, गंभीर बात है, बड़ी गंभीर बात है। अब आलतू फालतू बजर बट्टू की जरूरत नहीं, काला टीका लगा दो नहीं तो नजर लग जाएगा। आज फलाना दिन है, लाल साड़ी पहनो, लाल टीका लगा दो। आज फलाना दिन है, पीली साड़ी पहनो, पीली टीका लगा दो। आज फलाना दिन है, नीली पहनो, नीली टीका लगा दो। ये सिस्टम को काला धागा बांधना है, कान छेदना, नाक छेदना, आलतू फालतू धागा ताबीजे बांधना, ये सब कुछ बजर बट्टू नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा सृष्टि कंप्लीट सृष्टि है, परिपूर्ण सृष्टि है। ये सुनने के बाद भी, जानने के बाद भी हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमें समझना सीखना है। परमेश्वर की महिमा यीशु में दिया, यीशु की महिमा हमें दिया, और वी आर द कंप्लीट क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी। नथिंग इज लैकिंग यू। देखिए एक और बात बताता हूं। एदन में जब पाप किया, क्या नष्ट हुआ? तेजस नष्ट हुआ, आत्मिक तेजोमय वस्त्र नष्ट हुआ। उसके बदले में टेम्पररी आदम हवा ने क्या पहना? तेजस नष्ट हुआ, उन्हें पत्तियों को जोड़कर वस्त्र बना, लेकिन वो वस्त्र हवा चलने से, धूप निकलने से मुरझा गया। तो परमेश्वर आकर, ध्यान से सुने, यदि परमेश्वर आकर देखा, अरे यार पूरी तेजस खत्म हो गया, अरे पूरी महिमा नष्ट हो गया, इनकी खूबसूरती खत्म हो गया, इनके ऊपर भी प्रभाव अरे नष्ट हुआ, बाप रे अब क्या करें? चलो इनको खूबसूरती बढ़ाने की कोई और तरीका खुदावंद क्या वहां नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, हाँ कर सकता था, लेकिन खुदा ने क्या किया मालूम है? एक ऐसा वस्त्र बना कर दिया जो हवा चलने से, धूप निकलने से सुखलाए नहीं, बल्कि एक लॉन्ग लाइफ मिलने वाले वस्त्र को किसी जानवर को कत्ल करके मारकर उनके चमड़े से उनको वस्त्र पहनाया। कौन सी जानवर है कोई नहीं, किसी को नहीं मालूम। कोई कहता है किसी बर्रे, किसी मेमने को, किसी भेड़ के बच्चे को मारा और बलि किया, कुर्बान किया और उसके वस्त्र पहनाया, कहते हैं। ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन वजन में उसकी कोई सबूत नहीं। कुछ लोग कहता है शेर को मारकर शेर को वस्त्र पहनाया। क्यों? क्योंकि कहता है यीशु मसीह को यह प्रतिनिधान करता है, वो यहूदा की शेर है, इसलिए शेर को बनाकर शेर प्राणियों की राजा है। इसका भी कोई सबूत नहीं है, ये लोगों की सोच है, वो अपने मन में ना रखना। अब वापस कलाम में आए। हालेलुया। तो सृष्टि परिपूर्ण सृष्टि है, आदम की सृष्टि परिपूर्ण है, यीशु का सृष्टि भी परिपूर्ण है, और आप भी परिपूर्ण है। इन हिम, हम उसी में हम संपूर्ण है। अब आलतू फालतू चीजों की हमें जरूरत नहीं। और आयत पढ़ी है इब्रानियों के पत्र 7 अध्याय 26 आयत, पहला कुरिन्थी 15 की 47 भी, इब्रानी 7 का 26। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, पवित्र और निष्कपट। महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और और पापियों से अलग और से भी ऊंचा
हुआ स्वर्ग हूँ। से भी ऊंचा किया हुआ। 6 बातें लिखा हुआ। पढ़िए, फिर से पढ़िए, क्या क्या है। क्योंकि व्यवस्था अतः ऐसा ही महायाजक 27, ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, हमारे योग्य था, जो पवित्र निष्कपट। कौन सी आयत पढ़ रहे हैं आप? 26। ओके 26। ओके, जो पवित्र निष्कपट निर्मल और पापियों से अलग स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ एक, पहला क्या शब्द है उसका? 26 शुरू होता है, महायाजक। 7 बातें। महायाजक, पवित्र, मैं पढ़ दूंगा। महायाजक पवित्र, मैं पढ़ूंगा। महायाजक, पवित्र, निष्कपट, निर्मल, पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है हमारा यीशु मसीह। हम उनके संतान है, तो कोई कमी है क्या? नहीं है। तो कितना परिपूर्ण, निर्दोष और पवित्र। आप देखिए, मैंने एक बात बताया, आदम पाप करने से पहले तक परिपूर्ण था, निर्दोष था और पवित्र था। किसको समझ आ गया? आदम पाप करने से पहले तक he was complete, he was blameless and he was holy before he committed the sin. आज भी हम उसी लेवल पर है। पाप ना करें तो हम परिपूर्ण है, हम निष्कपट है और पवित्र है। तो पाप ही हमें क्या देता है? पाप ही हमारी परिपूर्णता को अपूर्ण कर देते। इसलिए पाप करने के बाद आदम जाकर छिप गया, क्योंकि उसको समझ आ गया मैं अभी परिपूर्ण नहीं हूं। इसलिए आदम ने जाकर पत्तियों को तोड़ा और जोड़कर कपड़ा बनाया, क्योंकि आदम को समझ आ गया मैं परिपूर्ण नहीं हूं, मैं निष्कपट नहीं हूं, मैं निर्दोष नहीं हूं, मैं पवित्र नहीं हूं। कब? आज्ञाकारिता के बाद, अनाज्ञाकारिता के बाद, पाप करने के बाद। तो ध्यान सुनिए, पाप ही हमें इन तमाम चीजों में धक्का देता है। इसलिए पाप से हमें दूर रहना है। पहला कुरिन्थियों 15:47, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 47वीं आयत। अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। देखो, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय। पहला आदम मिट्टी से है, दूसरा आदम स्वर्ग से है। तुलना देखिए, कितना अच्छी तुलना चल रहे। परमेश्वर के नाम की महिमा करें। पहला आदम मिट्टी से और दूसरा आदम स्वर्ग से। हालेलुया। पहला आदम जो एदन में बनाया गया, आखिरी आदम, हालेलुया, जो मानव जाति के लिए इस दुनिया में बनाया गया। हालेलुया। पहले आदम मिट्टी से बनाया, दूसरे आदम आत्मा से बना। पहले आदम को खुदा ने हाथों से बनाया, दूसरे आदम को परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ्य से बनाया। हालेलुया। दोनों आदम, पहले आदम पाप करने से पहले तक क्या था? परिपूर्ण था, निर्दोष था और पवित्र थे। लेकिन दूसरे आदम, हालेलुया, शुरू से आखिरी तक वो परिपूर्ण है और निर्दोष है, वो पवित्र है। हालेलुया। उसका नाम पवित्र है। हालेलुया। उसके ऊपर कोई अपवित्रता की कोई कलंक या कोई दाग, कोई धब्बा उसके ऊपर नहीं। इसलिए वो कहता है उसकी दुल्हन अर्थात कलीसिया भी पवित्र, निर्दोष, कोई ऐसी वैसी चुर्री या कोई दाग ना हो। एफेसियों की पत्री 5 अध्याय में क्या लिखा हुआ कलीसिया के बारे में? किसी दाग, कोई झुर्री नहीं होना चाहिए, बल्कि पवित्र और निर्दोष होना चाहिए। एफेसियों की पत्री 5 अध्याय के अंदर हम चलेंगे। हालेलुया। और 26 आयत से कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके कलीसिया को वचन के द्वारा
शुद्ध करके पवित्र बनाए, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र करके बनाए और एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक ना झुर्री ना कोई ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। कलीसिया को पवित्र और निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते। हम क्या सीख रहा था? दोनों की सृष्टि परिपूर्ण, निर्दोष और पवित्र, यानी परफेक्ट, इनोसेंट एंड हॉली, कामिल, बेअब और पाक। हालेलुया। एक और आयत पढ़ेंगे फिर हम इस आज का टॉपिक समाप्त करेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 23 आयत। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय। पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। देखिए, यहाँ हम आदम को पूछे जाए, है ना? वहां पर आदम मानव जाति का प्रथम व्यक्ति है। किसी जाति, भाषा, मनुष्य बोलते हैं आदि मानव, आदि मानव, आदि मनुष्य। किसी जाति, भाषा, धर्म के। यहां पर मैं एक और बात लोगों को सचेत करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने किसी जाति नहीं बनाया ऊंचा नीचा करके। परमेश्वर ने सिर्फ 2 ही जात बनाया, अपनी भाषा में 2 ही जात, नर और नारी, आदम और हव्वा। नहीं तो उसने एक ही जाति बनाया। मैं कहता स्वर्गीय जाति, परमेश्वर की जाति बनाया। आदम कौन सी जाति थे भैया? किसी जाति से पूछा तुम्हारा बड़ा दादा कौन है? अरे 2 दादा के नाम बता सकेगा, तीसरे दादा का नाम किसी को नहीं मालूम। एक दादा के नाम आपको मालूम है, दादा से पूछेगा तो दादा की दादा का नाम बताएगा। अब उस दादा के नाम कौन बताएगा? कोई नहीं बता पाएगा। तो मैं बताता हूं, आप सबके परदादा आदम है। आदिवासी का हो, बिलाला का हो, बरेला की हो, कोरकू का हो, गोंड का हो, किसी भाषा की हो, ब्राह्मण का हो, शूद्र का हो, वैश्य का हो, किसी का भी दादा, बड़े दादा आदम है और हवा बड़ी दादी है। और बाकी ये जातिवाद कहां से आ गया? ये सिर्फ भारत के अंदर है। यहाँ के बड़े लोगों ने यानी दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देना, इसलिए जातिवाद के अंदर दबाकर, हथौड़ा मारकर दबा दिया। तू आगे कहां जाएगा? लोगों को दबा कर रखा है। यही भारत की मजबूत जड़ है। भारत की मजबूत जड़ क्या मालूम है? जातिवाद है। सबको जाति और जाति के नाम पर बांट बूट कर रखा है। एक दूसरे से मिलना नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करना, इस प्रकार करके रखा हुआ। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मानवता की सिर है। 3rd पॉइंट, द ह्यूमैनिटी इज द हेड ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। मानवता का, ह्यूमन बीइंग का वो सिर है वो। तो हमने कौन सी आयत पढ़ा? 5 का 23। इब्रानी 7 का 27 पढ़ी है। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसकी 27 आयत। इब्रानियों की पत्री 7 का 27 में महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। अपने आप को बलिदान चढ़ाकर एक ही बार पूरा किया है। 26 आयत से पढ़िए। 26 बहुत अच्छे आयत है। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट। पहले हमने पढ़ा था, उस आयत को पढ़ा था। पवित्र, निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग, स्वर्ग से भी, स्वयं नहीं, स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया है। पुराने जमाने पर या पुराने
व्यवस्था में, पुराने करार में महायाजक लोग क्या करता था, साल में एक बार अति पवित्र स्थान में जाने के लिए पहले अपने लिए, अपने पापों के लिए बलिदान करना है, फिर पूरी सभा की, मानव जाति की पापों के लिए बलिदान चढ़ाकर मंदिर के भीतर जाना था साल में एक बार जाने के। लेकिन अब उसका जरूरत नहीं, क्योंकि तमाम मानव जाति के लिए हमारा एक ऐसा महायाजक जो पवित्र, निर्दोष, पापियों से अलग, स्वर्ग से भी ऊंचा, स्वयं की पाप की प्रायश्चित के लिए बलिदान की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पापी नहीं, वो पाप से अलग है, वो पवित्र है। उसने स्वयं सूली पर चढ़कर तमाम मानव जाति को एक ही बार पाप से मुक्त किया है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। 9 अध्याय 28 आयत पढ़िए, इब्रानी 9 का 28। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह लिखा हुआ है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पाप को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। तमाम मानवता का, मानव जाति के ऊपर पाप के दंड, मृत्यु छाया हुए थे। उस मृत्यु से मानव जाति को बचाने के लिए मानवता दिखाने वाला हमारे खुदावंद यीशु मसीह वो मानवता के सिर है। शारीरिक मनुष्य की सिर आदम है, तो आत्मिक मनुष्य के सिर आखिरी आदम यीशु मसीह है। देखिए, पहले आदम, आखिरी आदम। शारीरिक मनुष्य, शरीर से जन्म हुआ मनुष्य के सब पिता आदम है। हर जाति भाषा कहते हैं आदि मानव, जिसको आदम कहो या और कुछ नाम कहो। अधिकतर जाति भाषा के लोग आदम ही कहते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा किसी का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आत्मिक तौर से जन्म लिए हुआ तमाम लोगों के पिता आदम नहीं, बल्कि आखिरी आदम है, जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह। वही हमारा सिर है, वही हमारा सिर है। 10 अध्याय 10 से 14 तक भी पढ़िएगा। 10 अध्याय 10 से 14। इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा, यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किया गया। देखिए, मानव जाति को, उस पर विश्वास करने वालों को पवित्र करने के लिए यीशु मसीह ने अपने शरीर को एक ही बार बलिदान किया। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। दुनिया की याजक लोग, देखिए दुनिया के याजक लोग, जैसे कि हमें मालूम है बहुत सारे विधियां भारत संस्कृति में है। वो क्या करता है, हर पंडित हर मंदिर में एक ही तरह की पूजा बार बार करते रहता है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार हमेशा के लिए एक ही बलिदान के द्वारा सब कुछ को तमाम कर दिया है। उसकी गंभीरता, गहराई कितने लोगों को समझ आ गए। मानव जाति, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, अपनी भाषा में पूजा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान को, पूजा को, आराधना को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर की कौन सी पूजा, कौन सी विधि हमेशा के लिए पाप को दूर कर सकते हैं? कोई धर्म में नहीं है, कोई ग्रंथों में नहीं है, सिवा यीशु मसीह के अलावा। कहता है हालेलुया, वो बार बार उसी बलिदान को चढ़ाता है, लेकिन उस बलिदान, उस पूजा, उस भक्ति से पाप की मुक्ति हमेशा के लिए नहीं होता। उनके विधियों में, उनके धर्म ग्रंथों में थोड़े दिन के लिए ये आज तक के पाप को माफ किया, और आज के बाद करेगा, उसके लिए फिर क्या करेगा?
फिर से डुबकी लगाओ, फिर से तंत्र मंत्र पढ़ो, फिर से जो कुछ विधियों को करो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार तमाम लोगों के तमाम पापों के लिए, हमेशा के लिए एक ही बार सब कुछ को दूर कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु यह व्यक्ति ने तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यह व्यक्ति, क्या नाम है उस व्यक्ति का, बता दीजिए। हम उनसे मिलना चाहता है, वो कहां मिलेगा भैया? उस व्यक्ति का नाम प्रभु यीशु मसीह है। कहां मिलेगा? वो आपके पास खड़ा है भैया, आपके दिल के द्वार पर खटखटा रहे भैया, आपके हृदय के अंदर आना चाहते बेटी। हालेलुया। जो लोगों ने ग्रहण किया उनके अंदर है भैया। जो लोग ग्रहण किए वो बोल सकते हाँ वो मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर कार्य करता है, वो मुझ में जीवित है और मैं उनमें है। हालेलुया। और अभी कहाँ है यीशु? बोला वो पिता की दाहिनी ओर जहाँ बैठा है, उसने पूरे काम को तमाम किया। कालवरी के क्रूस पर अपने मृत्यु के समय पर 7 वाणी हुआ था, 7 कलमा कहते हैं। आखिर में क्या बोला? तमाम हुआ, फिनिश, इट्स फिनिश्ड। व्हाट फिनिश? Whatever the duty belongs to the restoration of the human being. मानव जाति को दोबारा परमेश्वर से जुड़ाने के लिए जो कुछ विधियों को अपनाना था, जिस मिशन के लिए खुदा बाप ने बेटे को भेजा है, यीशु कहता फिनिश। Whatever the duty you have given to me, मुझ पर दिया गया दौत्य को मैंने तमाम हुआ पूरा किया है। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके नीचे आज पढ़िए, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा जिन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, जो पवित्र किए जाते हैं, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। ये दुनिया की विधियां सिद्ध नहीं होता, वो असिद्ध है, बार बार पाप करते हैं, बार बार उसके लिए बलिदान की जरूरत है। लेकिन सर्वदा के लिए उसने सिद्ध किया, कंप्लीट किया। इन हिम एवरीथिंग इज कंप्लीट, तमाम हुआ, सिद्ध किया। आगे और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है। पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है। बस 14 तक हो गया ना? बस हो गया। इन हिम किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के दास दासियों, खुदा उनके खादम और खात्माएं, आज हम ये सीख रहे था। हालेलुया। पहली आदम और आखिरी आदम हमारे खुदावंद यीशु मसीह में फर्क क्या है, तुलना क्या है, हम सीखेंगे। फर्क भी सीखेंगे, तुलना भी सीखेंगे। कुछ आयतों को आपको सामने लेके आए। पहले हमने सीखा था उनके सृष्टि अद्भुत सृष्टि था। पहले आदम मिट्टी से, मिट्टी के द्वारा और परमेश्वर के हाथों से बनाया गया। लेकिन दूसरे आदम मिट्टी से नहीं, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के सामर्थ्य से जन्म हुआ है। पहले आदम परिपूर्ण, निर्दोष और पवित्र थे कब तक? पाप करने के पहले तक। लेकिन दूसरे आदम वो जन्म से परिपूर्ण है, निर्दोष है, पवित्र थे, है और रहेगा। वो कल, आज, युगानुयुग एक सा परमेश्वर। तीसरा, पहले आदम मानव जाति का पहला पिता है। आखिरी आदम तमाम मानव जाति का और मानवता का भी सिर है। हालेलुया। उसका जैसा कोई नहीं है, यीशु जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सनातन का यहोवा और इस सारी सृष्टि के कर्ता और विलंब से क्रोध न करने वाले, बल्कि वो अनंत जीवन की स्वामी है। हालेलुया। उस पर विश्वास करने का अवसर, मौका खुदा ने हमें दिया। हम उससे ढूंढ कर नहीं गया, बल्कि उसने हमें ढूंढ कर आया है। दुनिया में लोग, मनुष्य ईश्वर की तलाश में कहां भटकते घूमते हैं, लेकिन हम किसी को ढूंढ कर नहीं गया। परमेश्वर ने स्वर्ग की महिमाओं को छोड़कर धरती पर उतर आया ताकि वो मुझे और आपको ढूंढ निकाले। हालेलुया। शैतान के हाथ से बचाकर, हालेलुया, परमेश्वर के बेटा बेटी बनाकर वो स्वर्ग राज्य की वारिस बनाया और स्वर्ग में बिठा दिया। हालेलुया। उस परमेश्वर को धन्यवाद दे और इस वचन पर बना रहे। इसके बाद हम कल सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते इस अनोखा प्रेम के लिए।
तेरे पवित्र वचन के लिए। खुदावंदा हालेलुया, इस वचन को हम बराबर सीखें और तेरे वचन पर हम रूहानी आत्मिक तरक्की में आगे बढ़ पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया।